स्टूडेंट्स, तो मैं जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं लास्ट लॉ आपको बताता हूँ। ये जो लास्ट लॉ है उसको बोलते हैं गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। मतलब ये जो नेम दिख रहा है इसी ने प्रपोज किया है। गैलियस मतलब इस नियम को गैलियस ने प्रपोज किया है। इसे बोलते हैं गैसीय आयतन अनुपात का नियम। तो ये जो नियम है या ये जो लॉ है ये पर्टिकुलर गैसियस रिएक्शंस के लिए दिया गया है। मतलब जो गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए है, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अर्थात अभिकारक और उत्पाद सब गैसीय अवस्था में हों, तो उसके लिए ये लॉ फॉलो होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस फॉर गैसियस रिएक्शंस volumes of reactant and products are in a simple whole number ratio। अर्थात अगर गैसीय अभिक्रियाएं चल रही हैं और समान ताप दाब की कंडीशन है, अर्थात अभिकारक और उत्पाद सभी एक सी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में हैं, तो उस समय रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक और प्रोडक्ट्स अर्थात उत्पादों के जो आयतन का अनुपात होगा एक सरल अनुपात होगा। मतलब है कि 1 लीटर H2 1 लीटर Cl2 तो 2 HCl बन गया, 2 लीटर HCl 100 लीटर तो नहीं बन सकता। मतलब 1:1:2 1:1:3 इस तरह का एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो इस तरह से एट सेम टेम्परेचर प्रेशर इन गैसियस रिएक्शन वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। गैसीय अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। जैसे H2 + Cl2 बन गया HCl। तो यहाँ इसका 1 वॉल्यूम मतलब 1 लीटर। आप देख रहे हैं कि ध्यान रखें कि जो वॉल्यूम का रेशियो है वही मोल का रेशियो भी होता है, क्योंकि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ये कहती है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। तो यहाँ पर 1 मोल तो 1 वॉल्यूम ले लें, यहाँ 1 मोल तो 1 वॉल्यूम ले लें, तो यहाँ कितना हो गया 2 मोल तो 2 वॉल्यूम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl मतलब ये जो रेशियो दिख रहा है आपको ये है H2 Cl2 और किसका HCl। तो आप देख रहे हैं 1:1:2 जो कि एक सिंपल रेशियो है। ठीक इसी तरह से N2 3H2 मिलकर 2NH3 बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 रेशियो, अगर आप यहाँ देखें हाइड्रोजन का तो 3 मोल है तो 3 वॉल्यूम है, और यहाँ पर 2 मतलब ये जो रेशियो है वो किसका है N2:H2 अमोनिया। तो ये भी एक सिंपल रेशियो। मतलब कोई भी गैसियस रिएक्शन ले लो, आप देखोगे उसमें जो वॉल्यूम रेशियो आएगा वो हमेशा सिंपल होगा। इसीलिए इसे बोला गया है आयतन अनुपात का नियम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो आप इस रूल को लिख लें, बहुत इजी है। मैं इन दो एग्जांपल को आपको बताता हूं इसकी एप्लीकेशन में। अर्थात ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है गैसियस रिएक्शंस में। एक रिएक्टेंट का अगर वॉल्यूम दे रखा है तो दूसरे का कैसे कैलकुलेट करें, तो हम देखते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है और इन दो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। पहले आप इसको लिख लें। अब मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाला, आपने लिख लिया इसको। अब देखो इसको सॉल्व करके बता देता हूं मैं आपको। पहला क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 लीटर C2H2। मान लिया जाए आपने रिएक्शन लिखी C2H2 प्लस O2 गिव्स 2CO2 और प्लस क्या H2। अगर आप यहां देखें कि ऑक्सीजन टोटल कितना लगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन ये है 4 ऑक्सीजन और 5। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 5/2, या हम कहें तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 1 वॉल्यूम है तो ये 2.5 वॉल्यूम है, मतलब 5/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये है 2 वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये गैस है और अगर मान लो ये भी गैस है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब ये कह रहा है कि अगर इसका 1 लीटर तो हम 2.5 लीटर, तो इसको कहा गया है कि आपको 10 लीटर ये लेना है। अर्थात ये 10 वॉल्यूम तो 2.5 × 10 क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि अगर ये 10 लीटर है तो ये कितना लगेगा बच्चों 25 लीटर। तो इस तरह से वॉल्यूम का कंपेयर करके या उनके मोलों को कंपेयर करके आपने निकाल लिया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको कि इस तरह से पहला एप्लीकेशन बताया कि आपको एक का वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे का कैलकुलेट करना था, तो आपको आयतन अनुपात वॉल्यूम रेशियो का रिलेशन लेके आपने निकाल दिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, तो ये आप लिख लो। अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो है ये काफी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा
एक रिएक्शन लिखे हम कि N2 प्लस 3H2 और ये मिलके बन रहा है NH3। एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, तो ये कितने हैं बच्चों 2 वॉल्यूम। ओके, इसका मतलब है कि जब इसका 1 लीटर लगेगा तब इसका 3 लीटर लगेगा तब इसका 2 लीटर बनेगा। ये है वॉल्यूम का आयतन, ठीक है, मतलब वॉल्यूम का रेशियो, सर वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। अब देखो आपको बोला गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन है 30 लीटर और नाइट्रोजन भी कितनी ली गई 30 लीटर। तो ये पूछा गया कि ये क्या बनेगा और पूरा जो मिक्सचर। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर ये 30 लीटर है, ये 30 लीटर है, तो अगर हम इनका वॉल्यूम लें कि इसका 10 लीटर, तो इसका कितना लगेगा 30 लीटर। तो ध्यान रखें ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये है सर यहाँ पर आ जाएगा 2 वॉल्यूम, अर्थात यहाँ पर 10 लीटर, ये लग रहा है 30 लीटर, तो ये कितना बन जाएगा 20 लीटर। जब 100% रिएक्शन या हम कहें कि प्रोडक्टिविटी हो, अर्थात रिएक्शन में जो 100% को एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो उस समय ये आएगा। अब वो कह रहा है कि रिएक्शन केवल 50% ही प्रोडक्टिविटी दिखाती है, अर्थात हम ये माने कि रिएक्शन मैक्सिमम जितनी हो सकती थी उसका 50% ही हो रही है। तो 50% का मतलब जब 100% हो रहा है, तो इसका आप देख रहे हैं 10 लीटर, तो इसका लग रहा था 30 लीटर, तो इसका 20 लीटर। अगर हम इसमें ये देखें कि इस समय अगर इस रिएक्शन में 50%, तो ये लगेगा 5 लीटर, तो ये कितना लगेगा बच्चों 15 लीटर। सीधा है कि आप देख रहे हैं जब ये 10 तो ये 30, तो ये 5 तो ये 15, मतलब आधा हो गया ना, इसका ये आधा तो इसका ये आधा, तो ये कितना बन जाएगा 10 लीटर। तब जब 50% क्या हो प्रोडक्टिविटी। अब अगर आप देखें ये रिएक्शन में कि यहाँ कितना बचा होगा, तो लेफ्ट अमाउंट अगर आप देखें, ठीक है, तो आप 30 लीटर था 5 लीटर यूज हो गया, ये तो अलग छोड़ देना, ये तो 100% की कंडीशन मानिए तब की, ठीक है। इसमें से रिएक्शन में आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि 30 लीटर था 5 लीटर, तो ये कितना बचा 25 लीटर, ठीक है। लेफ्ट अमाउंट जो बची है, ये 30 लीटर था 15 यूज हो गया, तो कितना बच गया 15 लीटर, ठीक है। और ये हमारे पास 10 लीटर ही। तो मिक्सचर कॉम्पोजिशन देखो आप, मिक्सचर कॉम्पोजिशन संगठन जो है मिश्रण का, तो देखो अगर आप H2 देखें, N2 देखें और NH3 देखें, तो आपके पास ये था 25 लीटर, ठीक है। आपके पास मतलब ये हो गया, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये हो गया N2, ये हो गया H2, तो ये आपके पास बचा 25 लीटर। हाइड्रोजन 30 लीटर था, 30 लीटर में से केवल 50 लीटर ही यूज हो रहा है, तो ये कितना बचा 15 लीटर, और ये कितना हो गया, तो ये मिक्सचर का कॉम्पोजिशन रहेगा। अर्थात उसमें नाइट्रोजन के बच जाएंगे 25 लीटर, हाइड्रोजन के 30 लीटर थे, आधा यूज हो गया 50%, तो ये 15 लीटर बचा, और ये कितना हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इस रिएक्शन में जो लॉ लगा है, कौन सा लगा है, लॉ ऑफ वॉल्यूम वाला। तो इस तरह से आप रेशियो के बेस पर आपने सॉल्व करके देख लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इस रिएक्शन में गिवन ये लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा है गिवन वॉल्यूम, ठीक है। तो 30 लीटर था, जब ये 10 लीटर, तो ये 30 लीटर, तो ये 20 लीटर, ये 5 लीटर अगर यूज होगा, तो ये भी 50 आधा हो गया, तो ये भी आधा अमाउंट हो गया। तो इस तरह से 30 में से 5 निकल गया, 25, 30 में से 15 निकल गया, और ये 10 लीटर ये हमारा कॉम्पोजिशन मिक्सचर का बना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे जो वॉल्यूम रेशियो के रिलेटेड है। तो इस तरह से मैंने आपको जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सारे लॉ बता दिए। कुल मिला के 3 वीडियोस में मिलेंगे आपको ये लॉ, 3 या 4 वीडियोस में। तो आप इनको अच्छी तरह से देखें, समझें, इनके क्वेश्चंस करें। मैं समझता हूँ आप कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ से। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।